हेलो जी, नमस्कार। जैसे कि आपको पता चल ही पड़ा होगा कि मैं आज किस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। तो मैं आज राख के बारे में बता रही हूँ, जो लकड़ी की राख या कंडे की राख। ये आप देख रहे हो ना, ये कंडा है। कहीं पर इसको उपला बोलते हैं, कहीं कंडे बोलते हैं। तो कंडे की राख तो बहुत ही ज़्यादा इसमें पोषक तत्व होते हैं और इसमें हाई पीएच मात्रा होती है। अगर हमारी खेतों की मिट्टी की पीएच मात्रा कम है तो हमारे को पोटास बाज़ार से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम खुद ही अपने घर में जो राख है उसी से ही अपने खेतों में खेतों की मिट्टी की पीएच बढ़ा सकते हैं। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि हम खेतों में क्यों राख डालते हैं? हमारी दादी नानी अगर कोई भी फसल लगाती है, जैसे प्याज लहसुन, तो उसके ऊपर कई बार राख फेंकती थी। तो हमारे को इस बारे में कोई पता नहीं था कि ये क्यों फेंकती है। और हजारों साल पहले से ही हमारे बुजुर्ग और हमारी दादी नानी कपड़े तक धोया करती थी। और अगर हमारे खेतों में या हमारी फसल को कहीं फंगी साइड मतलब या कीड़ा लग गया है तो हमारे को इसके ऊपर इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं और ऐसे भी हम अपने फसल के ऊपर इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे एक तो हमारे फंगस जो लगी है, फंगी साइड, वो भी ख़त्म होगी और कोई कीड़ा हो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये पौधे में कीड़े को भी ख़त्म करती है और हमारी जो मिट्टी है, सॉइल, उसको भी हम ये ख़त्म करती है। इसके हम निराई गुड़ाई के समय भी दे सकते हैं और जब हम कूल लगाते हैं तो भी हम इसको दे सकते हैं। तो मैं बताऊं कि देखो, ये है लिटमस पेपर और एक जार में मैंने मिट्टी ली हुई है और एक जार में मैंने लिया हुआ है राख। तो अब मैं आपको बताऊं कि हमारी जो नॉर्मल मिट्टी, उसका पीएच अगर हमने जांच करना है और हम राख का पीएच जांच करेंगे तो आप इसका रिजल्ट देखकर हैरान हो जाओगे। और देखो, हमारी दादी नानी पहले भी कपड़ों को धोया करती थी और उन्होंने जो राख का जल होता है उसके साथ ही अपने कपड़े धोती थी। तो क्योंकि इसमें पीएच ज़्यादा होता है और ये बहुत साफ़ सुथरे कपड़े मतलब हो जाते थे और खिले खिले कपड़े होते थे। तो ये देखो, ये एक गिलास में मैंने मिट्टी ली हुई है और एक गिलास में मैंने राख ली हुई है। तो आप देखोगे कि इसके ऊपर जो कोयला होता है, कार्बन, वो कार्बन का काम करता है और उसका भी हम अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। और जो नीचे राख बची हुई है उससे हम स्प्रे कर सकते हैं और छान के स्प्रे भी कर सकते हैं और ऐसे भी हम खेत में निराई गुड़ाई करते समय हम खेतों में डाल सकते हैं। तो आप देख रहे हो ना, ये एक गिलास में मैंने मिट्टी घोली हुई है और एक में तो ये है लिटमस का पेपर और इस के द्वारा आप अपनी पीएच देख सकते हो, अपनी खेतों की मिट्टी का भी। और अगर कम हो तो हमारे को राख उसमें हर महीने डाल देनी चाहिए, निराई गुड़ाई करते समय, या उसको ऐसे भी आप डाल सकते हैं। और या जब हम जल डालते हैं तो ये देखो, ये ऐसा मतलब इसमें कितनी कम है इसकी मिट्टी की पीएच मात्रा। तो ये देखो, आप देख रहे हो ना, तो राख में कितनी पीएच मात्रा है। तो ये देखो आप, तो हमारे ये एक बहुत ही
औषधीय खजाना है हमारा, और हम इसको बहुत ही अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, निराई गुड़ाई करते समय भी, और इसको जल में भी और स्प्रे भी कर सकते हैं। इसमें अगर किसी खेत में पोटास कम हो तो हमारे को मिट्टी में राख को मिला लेना चाहिए। और इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हमारे को अगर पौधे में कोई फंगी वगैरह हो या कीड़ा हो तो हम ऐसे भी हम इसको छिड़काव भी कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर। और ये एक बहुत ही बड़ा औषधीय खजाना है, और हमारे को अपने खेतों में और अपनी सब्जियों में और अपने बगीचे में इसको महीने में 1 या 2 बार ज़रूर डालना चाहिए। इससे एक तो हमारी खेत की पीएच बढ़ती है, और दूसरे हमारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत।